आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से ये बड़ा अपडेट आप जानिए, जहां पर कल दिन भर उग्र प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आती रही। प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए, उनके जरिए ट्रेनी डॉक्टरों को इंसाफ दिलाने की मांग होती रही। और आज इन सब के बाद में आज बंगाल में बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाया है। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में ये बंगाल बंद का ऐलान बीजेपी ने किया है। छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ बंगाल बंद का ऐलान बीजेपी ने किया। ये कहा कि छात्रों पर बर्बरता की है, छात्रों पर लाठियां बरसाई हैं। मार्च में हिस्सा लेने वालों पर पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसके खिलाफ आज बीजेपी बंद बुला रही है। यानी जो प्रदर्शन कल हुआ था, जो कार्रवाई कल पुलिस की हुई थी, उसके खिलाफ बीजेपी ने सड़कों पर आने की बात कही है। छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ बीजेपी खफा है और इसीलिए इस मुद्दे को भुनाते हुए सड़कों पर आने की बात बीजेपी ने कही है। कोलकाता में बवाल हुआ। कल की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए, बड़ी संख्या में सड़कों पर आए, सचिवालय जाने की बात कही। ऐसे में जब रोका गया तो वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ और साथ ही साथ आंसू गैस के गोले भी दागे गए। ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि पहले इस तरह की कार्रवाई की गई, जिसमें हल्का बल प्रयोग था, लाठीचार्ज था, वाटर कैनन था और आंसू गैस के गोले थे। और उसके बाद में लाठी डंडे मारते हुए, वहां से खदेड़ते हुए प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें सामने आई, जिन्हें प्रदर्शनकारियों को भगाते हुए कोलकाता पुलिस जगह जगह दिखाई दे रही थी। रौनिक दत्ता इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। रौनिक, कल प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन हमने देखा सड़कों पर, उन्हें रोकते हुए, कंट्रोल करते हुए पुलिस वालों को हमने देखा, लेकिन शाम होते होते मिली जुली सी तस्वीरें सामने आई। देखिए, एक तरफ तो पुलिस वाले बहुत गंभीर तौर पर चोटिल हो गए, खून बह रहा था, सिर फूट गया, शरीर के बाकी हिस्सों पर चोट थी, वो तस्वीरें भी पब्लिक डोमेन में देखी गई, उन पर बात हुई। दूसरी तरफ ये छात्रों का प्रदर्शन कहा जा रहा था, लेकिन इसमें प्योरली छात्र तो नहीं थे, अधेड़ उम्र के लोग भी थे, बुजुर्ग भी थे, कुछ तो भगवा कपड़े पहने हुए थे। मिले जुले से ये लोग प्रदर्शनकारी जो कि सड़कों पर आए, हाँ, उन पर जो लाठी डंडे मारे गए, हॉकी स्टिक से खदेड़ा गया, उस पर अब बीजेपी नाराज और इसीलिए बंद का ऐलान। एकदम ही देखिए, कल ये जो प्रोटेस्ट था, ये छात्रों की तरफ से, पश्चिम बंगाल छात्र परिषद की तरफ से ये जो प्रोटेस्ट रैली, इसका ऐलान किया गया था। मगर जो तस्वीर, वो तस्वीर में साफ है कि सिर्फ उधर छात्र मौजूद नहीं थे, बहुत सारे बुजुर्ग भी उधर मौजूद थे, बहुत सारे आम लोग भी उस रैली में शामिल हो गए थे। मगर पुलिस की तरफ से उसका परमिशन नहीं मिला था। उसके बाद ही पुलिस ने जब रोकने का कोशिश किया, पुलिस के साथ उन लोगों का हाथापाई हुआ, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, पुलिस को टीयर सेल फेंकना पड़ा और उसके साथ साथ ही पुलिस को उनके ऊपर वाटर कैनन भी चार्ज करना पड़ा। उसी के प्रतिवाद में आज बीजेपी की तरफ से 12 घंटे का बंद का ऐलान किया गया है। और बंद को लेकर आज पूरा पश्चिम बंगाल में हर एक जिला से बहुत सारे तस्वीर सामने आ रहा है, जिसमें एक तरफ बीजेपी कर्मियों की तरफ से रेल को रोक दिया जा रहा है, रेल स्टेशन के ऊपर वो लोग विरोध दिखा रहे हैं, रेल पटरी के ऊपर बैठ के वो लोग विरोध दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस के साथ भी बहुत सारे जगह पे झड़प हुआ है बीजेपी कर्मियों का। और अभी मैं फिलहाल आपको बागुएटी का तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि एक तरफ जब इधर पुलिस पर्सनल इधर मौजूद है, आप देख ही सकते हैं, रैपिड एक्शन फोर्स को भी मौजूद रखा गया है और उसके साथ साथ ही जो पुलिस का फोर्स, वो फोर्स को भी इधर रखा गया है, क्योंकि इस जगह में सुबह 11 बजे के आसपास ही बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट सुकांत मजुमदार खुद इधर आके जो बंद का प्रदर्शन करेंगे। और उसके साथ साथ ही आप देख ही सकते हैं, ठीक पुलिस का ठीक सामने ही जो बीजेपी कार्यकर्ता है, वो बीजेपी कार्यकर्ता भी इधर मौजूद है। उनकी तरफ से भी आज बंद में किस तरीके से वो लोग काम करेंगे, बंद का जो ऐलान, वो माइकिंग किया जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ता की तरफ से। माइकिंग करके जो इधर का लोकल रेजिडेंट्स है, उनको बोला जा रहा है कि आज जो बंद का ऐलान किया गया है, वो बंद को सक्सेसफुल किया जाए। और बीजेपी कार्यकर्ता सुबह से ही रास्ते में आ रहे हैं। मैं एक बार बात करने का कोशिश करूंगा। दादा, आज आप लोग किस तरीके से ये बंद को सक्सेसफुल करेंगे? हम लोग चेष्टा कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े और हम लोग का साथ दें, और हम लोग इस बंद को सफल बनाना चाहते हैं। जो ममता बनर्जी को पता चले कि यहाँ हम लोग चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं। तो आज आप लोगों का क्या प्लानिंग है? আমাদের আজকে ধর্মঘট ডেকেছিলাম, কিন্তু একটু মানামানি করছে না, তাদের মতো মানে দিদির কথা মতো রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া সব চলছে, তাহলে আমরা কেন রুখে দাঁড়াবো না? दादा, आज किस तरीके से आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि ये बंद को सक्सेसफुल किया जाए? बंद देखिए इसलिए बुलाया गया है कि कल जो हमारे छात्र लोग गए थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, फायर किया गया, गैस छोड़ा गया, पानी से मारा गया। क्यों? क्योंकि वो आराम से आंदोलन करने गए थे, बट उन्हें फिर भी मारा गया, भगाया गया।
इसके विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, ताकि हम जो है चाहते हैं न्याय। जिस लड़की को इस तरह से बेरहमी से मारा गया, जो डॉक्टर थी, उसके वजह से हम लोग आज रास्ते में उतरे हैं और हम चाहते हैं कि ये बंद सफल किया जाए बीजेपी की तरफ से और लोग हमारे साथ जुड़े और इस बंद को सफल करके एक न्याय की जो हमारी मांग है वो पूरी की जा सके। एकदम ही देखिए, कल जिस तरीके का घटना सामने आया था कोलकाता से, वो घटना के प्रतिवाद में आज बीजेपी की तरफ से 12 घंटे का बंद का ऐलान किया गया है और उसके लिए बीजेपी का यह प्रोटेस्ट को लेकर जो पुलिस प्रोटेक्शन आप देख ही सकते हैं, रास्ते में विधाननगर पुलिस का जो ऑफिसर्स वो इधर मौजूद हो चुके हैं और विधाननगर पुलिस की तरफ से रैपिड एक्शन फोर्स को भी इधर मौजूद रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके का घटना कल भी घटा था और उसके बाद आज भी लगातार जो बंद को लेकर जिस तरीके का विरोध पश्चिम बंगाल का हर एक जिला से दिखने को मिल रहा है कि किसी भी जगह को रेल रोक दिया जा रहा है, रेल के पटरी पे ऊपर बैठ रहा है प्रोटेस्टर और उसके साथ साथ ही जो दुकान पाट तोड़फोड़ कर रहे हैं, पुलिस के साथ हाथापाई हो रहा है। उसी सिचुएशन पर पुलिस की तरफ से पूरा तैयारी करके रखा गया है, जो रैपिड एक्शन फोर्स उनको मौजूद रखा गया है और उसके साथ साथ ही जो पुलिस पर्सनल वो भी इधर मौजूद है, जो बागेड़ी पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर वो भी इधर मौजूद है। यानी कुल मिलाकर एक तरफ जब बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट जारी है, बीजेपी की तरफ से लगातार ये बंद का विरोध में वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो पुलिस है वो पुलिस भी इधर मौजूद है। यानी आप देख ही सकते हैं कि एकदम कोलकाता में सुबह 10 बजे के आसपास ये प्रोटेस्ट लगातार जारी है और जो बीजेपी सपोर्टर्स है उनके तरफ से ये प्रोटेस्ट लगातार किया जा रहा है। तो दादा, आपको क्या लगता है, ये बंद जो है वो सक्सेसफुल किया जा सकता है कि ये जो बंद क्या सक्सेसफुल हो रहा है या? एकदम आप अपने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब दुकान बंद है। आज उस तरह से बस भी नहीं चल रही है, जितना कुछ है पब्लिक जो है वो अपने आप स्वतःस्फूर्त भाव से वो रिस्पांस कर रही है। ये जो बंद का ऐलान हुआ है इसमें तो बहुत सारे आम पब्लिक का भी तो दिक्कत हो रहा है। आम पब्लिक ने बंद को सपोर्ट किया है, आम पब्लिक ने बंद को सपोर्ट किया है। ये हमारे सिर्फ बीजेपी का बात नहीं है, देखिए आप खुद देख सकते हैं, पब्लिक ने खुद इसका रिस्पांस दिया है। ये आज हमारे राज्य में जो अराजकता छाया हुआ उसका रिस्पांस देखिए, पूरा पब्लिक ने समर्थन दिया है उसका। आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से जो बीजेपी सपोर्टर्स है उनके तरफ से लगातार माइकिंग किया जा रहा है, उनके तरफ से जो रास्ते में ठीक है रौनिक, बहुत ज्यादा भीड़ आपके पीछे नजर आ रही है। बीजेपी झंडे लेकर अपने और सड़कों पर आ गई है, 12 घंटे का बंद बुलाया गया है। इस बंद से जुड़ी कुछ और तस्वीरें आपके जरिए आगे दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। आप रहिए मेरे साथ में राधिका भट्टाचार्य शाह जुड़ गई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। साबिर अली मेरे साथ में जुड़ गए हैं, नेता टीएमसी, और साथ ही साथ मेरे साथ जैद अनवर जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले राधिका भट्टाचार्य शाह, आपसे मेरा सवाल, कल प्रदर्शनकारी सड़कों पर आए, पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द रहा उन्हें खदेड़ना और टकराव की स्थिति ऐसी दिखी कि फिर दोनों तरफ लोग चोटिल हुए, चाहे पुलिस वाले हों चाहे प्रदर्शनकारी हों। आज बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाया है, क्या होगा इस बंद से? देखिए, ये पहले तो मैं बताऊं कि ये एक लोगों का एक जो मूवमेंट है ना, प्रदर्शन है। अभी इसमें आप स्टूडेंट की, किसका, की औरतों का, की बच्चों का, इसको हम नहीं लाएंगे बीच में। अभी बंगाल की जो स्थिति थी आज से नहीं है। लोग आज जागरण हो गए हैं क्योंकि डॉक्टर अभया के साथ ऐसा हत्याकांड हुआ कि इसमें सबके रोंगटे खड़े हो गए कि अभी हमारी बेटियों का क्या होगा। हम उनको डॉक्टर बनाएंगे कि नहीं, हम उनको कॉलेज में प्रोफेसर बनाएंगे कि नहीं, स्कूल में टीचर बनाएंगे कि नहीं। छोटी छोटी बच्चियां हैं, औरतें हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। इतना कि हमारे प्रदेश के राज्यपाल जी कहते हैं मैं खुद सुरक्षित नहीं हूँ। कलकत्ता पुलिस को आप निकालो, मुझे उनकी सुरक्षा नहीं चाहिए। और ये आज की बात नहीं है, ये जब से टीएमसी आई है सत्ते पे, क्या हुआ था कि शायद उनको लगा था कि देखिए ये बंगाली जात 34 साल अगर सीपीआईएम को झेल सके तो हमें तो 12 ही साल हुए हैं और 20 साल तो हम राज करेंगे, ऐसे ही अराजकता में, ऐसे ही एक तानाशाह के नीचे, ऐसे ही लोगों को गुंडों से डरा के। हमें पता है वेस्ट बंगाल की स्थिति। मैं बीजेपी की प्रवक्ता हो कि ये बात नहीं कह रही हूँ, ये इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है ठीक है। कि
इलेक्शन के टाइम बंगाल में क्या होता, किस तरीके से वो आम जनता को डराते, किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग होती है, किस तरीके से लोगों को डरा के शासन करते हैं। राधिका जी अभी आपने कहा था, राधिका जी अभी आपने कहा था कि प्रदर्शनकारी ये सिर्फ स्टूडेंट थे या महिलाएं, पुरुष और बाकी बुजुर्ग इसका हिस्सा थे, इस पर हम बात नहीं करेंगे। तो अगर डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत की बात हो रही है तो मुझे लगता है वहीं तक रहें। चुनावों की या बूथ कैप्चरिंग की अगर बात करेंगे तो फिर मामला बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा और फिर हमारे टॉपिक में बहुत सारी चीजें जुड़ जाएंगी, जितना कि टाइम नहीं है। अगर हम महिलाओं, बेटियों की सुरक्षा पर फोकस रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, आपने कहा टीएमसी जब से आई है, आपने कहा टीएमसी जब से आई है गुंडागर्दी हो गई, महिलाएं क्या, वहां तो कोई भी सुरक्षित नहीं है, राज्यपाल खुद इस बात को कहते हैं। अब मेरा सवाल एक महिला होने के नाते एक दूसरी महिला से है, अगर पश्चिम बंगाल में महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं है, मैं बिल्कुल मान रही हूं, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध की घटनाएं वहां पर सामने आ रही हैं, मैं बिल्कुल अग्री करती हूं, वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है और इसीलिए आज बीजेपी ने बंद बुलाया है। बाकी स्टेट्स में सुरक्षित है क्या? कल ही उत्तर प्रदेश से खबर सामने आई थी, अयोध्या में 4 साल की बच्ची से रेप हो गया। अभी एक हफ्ते पहले 12 साल की बच्ची से गैंग रेप हो गया था। जब हम कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत की बातें कर रहे थे, ठीक उसके चंद दिन बाद उत्तराखंड से खबर सामने आ गई थी, जहां नर्स के साथ हैवानियत करके जंगल में छोड़ दिया था और उसकी तो डेड बॉडी भी ठीक से नहीं मिली, कंकाल की फॉर्म में मिली, बॉडी बहुत हद तक खराब हो चुकी थी क्योंकि हफ्ता 10 दिन बीत चुके थे। उस पर आप कुछ नहीं बोले, उत्तर प्रदेश पर आप कुछ नहीं बोलते, महाराष्ट्र में बच्चियों के साथ यौन शोषण हो गया, कल ही मेडिकल के स्टूडेंट के साथ ऑटो में चलते ऑटो में नशीला पदार्थ मिलाकर रेप हो गया, आप वहां कुछ नहीं बोलते। राजस्थान में 3 साल की बच्ची को सोते हुए उसकी मां के पास से उठाया गया, रेप किया, जान से मार दिया गया, आप वहां कुछ नहीं बोलते। आप मुझे पूछेंगे तो बोलूंगी क्योंकि आज का ये मौजू है बंगाल। जी मुझे बताइए, इसलिए मैं बंगाल अगर कोलकाता में और पश्चिम बंगाल में बंद बुलाया गया है तो वहां बाकी जहां मैंने जिक्र किया या फिर ऑल द स्टेट, अगर आप कहीं भी ऐसा देखें, चाहे किसी की भी पार्टी की सरकार हो, वहां ये प्रदर्शन क्यों नहीं? क्योंकि दूसरे स्टेट में बंगाल की तरह अराजकता नहीं है, वहां पे कोई तानाशाह एक चीफ मिनिस्टर नहीं है, वहां का बंगाल का पॉलिटिक्स देश के पॉलिटिक्स से जुदा है, अलग है, परे है। तो इसलिए बंगाल की अगर आप बात करें तो बाकी जगह की घटनाओं को नजरअंदाज कर दें क्या राधिका जी? कहीं नहीं करेंगे, औरतों पे हमला कहीं नहीं नजरअंदाज करेंगे क्योंकि हमारी उठाइए फिर मुद्दा। जरूर देखिए, हम बंगाल से हैं, हम बंगाल में उठा रहे, ठीक है, जिसको जहां उठाना है ये लोग आप कह रही हैं कि आप बंगाल से हैं इसीलिए आप बंगाल में इस मुद्दे को उठा रही हैं, ठीक है, मैं और गेस्ट का भी रुख कर लेती हूँ। ये बंगाल का हाल समझ गए, वो बेहाल आप बंगाल में हैं और बंगाल में बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है और आप उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही हैं, मैं समझ गई। मैंने पहले भी कहा महिलाएं, बेटी, बहन, कहीं भी किसी भी स्टेट में किसी भी जगह अगर ये हैवानियत हो रही है, अगर ये अपराध हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज बुलंद होनी चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो। मेरे साथ में साबिर अली जी हैं। साबिर अली जी, बार बार पश्चिम बंगाल का जिक्र क्यों आता है महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को लेकर? साबिर अली जी, और क्यों बार बार ममता बनर्जी से सवाल करने की नौबत आ जाती है? देखिए, बंगाल में जो भी घटना घटी है, हम लोग पहले भी कह रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण घटना, उसकी जांच सीबीआई कर रही है। तो हम लोग सीबीआई से भी डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का समाधान निकाले और जो विक्टिम है उसको सजा दे। लेकिन बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी कल की जो मूवमेंट स्टूडेंट के नाम पर बंगाल में अराजकता सृष्टि करने की कोशिश की, एक प्रेजेंट गवर्नमेंट को बार बार वहां पर गुंडागर्दी करने की कोशिश की, पुलिस को मारा गया। कल देखिए किस तरीके से पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। और आप देखिए वहाँ स्टूडेंट्स के नाम पे कहाँ स्टूडेंट्स का, वहां पर ज्यादातर लोग 40-50 साल के ऊपर थे, कोई बैकग्राउंड, स्टूडेंट बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन अराजकता सृष्टि करने की कोशिश का मकसद। मैंने ये भी देखा कि इससे पहले लगातार डॉक्टर्स जो हड़ताल करते रहे वो हड़ताल कर रहे थे, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स थे ना वो हड़ताल कर रहे थे, उन्होंने ईंटें नहीं उठाई थी हाथ में, उन्होंने पत्थर नहीं उठाए थे हाथ में, जैसे कि कल के प्रदर्शन में हुआ, मैंने देखा। साबिर जी, पुलिस को मारा गया, पुलिस को मजबूरी में अपने जान बचाने के लिए लाठीचार्ज किया। पुलिस बहुत देर तक उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, मगर कल मकसद ही यही था कि दंगा करने की कोशिश करे, लाश गिराने की कोशिश करे, लाश के ऊपर राजनीति करने की कोशिश की, जो कलकत्ता पुलिस ने बहुत संयम से कल काम दिखाया और बहुत कोशिश की थी, लेकिन किया नहीं गया। उसके बाद बीजेपी ने लाल बजाव घराव किया, आज बंदी बुलाया, जबकि जगह जगह पे गंदगोल करने। अब मुझे बताइए साबिर अली जी, मैंने देखा कल प्रोटेस्ट में क्या हुआ,
मैंने देखा, मैंने पुलिस वालों के सर से खून बहते हुए, उनकी वर्दी पर खून लगा हुआ मैंने देखा। वो तस्वीरें शाम तक बहुत सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय थी, मैंने देखा। और जिन बुजुर्गों की 40-50 साल के आदमी, औरत, और मैंने तो वो भगवा रंग वाले साधु जैसे भेष वाले शख्स को भी देखा, वो भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल, छात्रों के नाम पर इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। लेकिन सवाल इसलिए भी है, ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत हो गई, लेकिन कोलकाता पुलिस ने उसे शुरू में सुसाइड बताने की कोशिश की, मामले को दबाने की कोशिश हुई। ये पूरे सवाल इसलिए उठ रहे हैं। देखिए, जैसे ही जांच शुरू हुआ, पहला जो विक्टिम पकड़ाया गया, आप याद दीजिए, अभी तक जो विक्टिम, एकलौता विक्टिम पकड़ाया वो कलकत्ता पुलिस ने ही पकड़ाया। इसके बाद जब सीबीआई के हाथ में गया, सीबीआई अभी तक जांच कर रहा है, लेकिन कोई अभी तक अरेस्ट सीबीआई ने नहीं किया। हम लोग का सीएम भी इस मुद्दे पर रास्ते पे उतरा है। जो वो तो जब इतना प्रेशर पड़ता ना साबिर जी, वो तो जब इतना प्रेशर चारों तरफ पड़ा, तब मामले में एक्शन हो भी रहा है, सीबीआई के हाथों जांच सौंप भी गई। मैं शुरुआत की पूछ रही हूँ, डेड बॉडी मैंने भी देखी है, नैतिकता के आधार पर वो हम ऑन एयर नहीं दिखा सकते, लेकिन वो डेड बॉडी मैंने देखी है। देखकर कोई आम शख्स भी, कोई कम समझ वाला भी बता देगा कि ये सुसाइड तो नहीं है। नहीं पकड़ा। हम लोग तो देखिए, हम लोग चाह रहे हैं जो कोई भी मामला से जुड़ा हुआ है सबके सब, लेकिन शुरू में इस पूरे मामले को दबाने की तो कोशिश हुई है, इतना तय है। अब इसके पीछे कौन है ये पता जांच में साफ हो जाएगा। जैद अनवर जी, जब भी महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है, कुल मिलाकर जो नौबत आती है वो सियासत के तौर पर ही देखने को मिलती है। एक पार्टी दूसरे पार्टी पर आरोप लगाती है, फिर ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, पिसती है आम जनता, और महिलाओं पर हो रहे अपराध, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध, ये कभी कम होते ही नहीं। देखिए, आज पश्चिम बंगाल में जो माहौल बना हुआ है, आप इसमें दो पहलू हैं, ठीक है। पहलू नंबर एक है, ये है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी साहिबा पास 2 दिन से खामोश हैं, मगर उससे पहले जो उनके एक्टिविटीज़ था उससे एक माहौल क्रिएट हो चुका था। मगर जब सुप्रीम कोर्ट 2 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स बना दिया, उसके बाद जितने भी डॉक्टर्स हैं वो अपने काम पे चले गए हैं। गुज़िश्ता कल जो उन्होंने आंदोलन किया है स्टूडेंट ने, पश्चिम बंगाल छात्र समाज ने, उसमें कहीं ना कहीं ज़मीनी, एक ऑर्गेनिक वर्ड है इंग्लिश का, कि कुछ और एक ज़मीनी जो आंदोलन था, वो आंदोलन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल आंदोलन हो गया है पूरे बंगाल में। मगर एक सच ये भी है कि पूरे पश्चिम बंगाल की जो सिविल सोसाइटी है उनमें एक गुस्सा है, आक्रोश है इस सरकार के खिलाफ। ये बात हो, इसलिए कि जिस तरह का मैं एक एनालाइज के हिसाब से आपसे बात किसी पार्टी का पढ़ता हो के बात नहीं कर रहा, मगर ये सच है, समझ गए। मगर आप यहाँ देखिएगा कि आज बंगाल में कहीं ना कहीं इसमें इस आंदोलन में कहीं जूनियर डॉक्टर आप नहीं देखे हैं। इस आंदोलन में 10 से 15% अगर स्टूडेंट हैं, ये बात को मैं मानता हूँ, तो कहीं ना कहीं 75% इस तरह के लोग दिखे हैं जो पॉलिटिकल लोग हैं और पॉलिटिकल बड़े चेहरे हैं, जिसमें दिलीप घोष साहब हैं, जिसमें अर्जुन साहब हैं, ये तमाम एक बड़े नेता हैं उस जगह के। वो तो कल तभी समझ में आ गया था जब वो ईंट पत्थर लेकर वो पुलिस की तरफ हमला कर रहे थे, वो मुझे तभी समझ आ गया था, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स किसी नेता ऐसा नहीं करते। किसी नेता को नहीं, मैं नेता को नहीं कह रहा हूँ, मगर उनका जब चेहरा आता है तो ये पॉलिटिकल माइलेज की बात आ जाती है। मगर एक पहलू हो जाता है कि एक जो जमीनी मुद्दा था, वो मुद्दा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए तमाम के तमाम नेता बाहर निकल रहे हैं। अब उनको मैं इसलिए नेता नहीं कह पाऊंगा क्योंकि वो झंडा लेके बाहर नहीं निकले। दिलीप घोष भी मौजूद थे उस प्रोग्राम में, गुज़िश्ता आंदोलन में, मगर उसमें कोई झंडा लेके बाहर नहीं आए, झंडा किसी के हाथ में नहीं था। मगर एक पहलू ये भी है कि सिविल सोसाइटी में एक आक्रोश है, गुस्सा है कि एक ऐसा हादसा हो गया क्योंकि ममता बनर्जी साहिबा ने क्या किया है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो रास्ते पे उतर गई। कि वो जब एडमिनिस्ट्रेशन का रोल प्ले कर रही थी, संगे संग उन्होंने एक रोल ऐसा प्ले किया कि वो अपोजिशन का भी रोल प्ले करने लगी, तो लोगों में एक और गुस्सा आ गया। होना भी चाहिए, अनवर साहब, गुस्सा होना भी चाहिए। गुस्सा जायज है, नाराजगी जायज है, और ये प्रदर्शन भी जायज है, लेकिन प्रदर्शन प्योरली छात्रों का नहीं था, ये साफ हो गया। ऑर्गेनिक नहीं था, जमीनी नहीं। बिल्कुल। जब अभी तक जो प्रदर्शन डॉक्टर्स का हो रहा था, वो इतने शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर, नारेबाजी के साथ में हो रहा था, उग्र नहीं हुआ था। मैं आपको कंप्लीट करना चाहता हूँ इसी बात को यहाँ लाके जोड़िएगा। बात बहुत, जब आज जो बंगाल की मुंह की बात ये है कि उस रात 12 बजे रात को वो मॉब कौन आया था, प्रदर्शन के नाम पे कौन आया था मॉब, उसी तरह गुज़िश्ता कल कौन आया है। तो ये तमाम जो भी है एक दौड़ लगा हुआ है कि पॉलिटिकल माइलेज कौन देगा।
तो मगर आपने देखा हो जब से सुप्रीम कोर्ट में जब से सेकंड टाइम जब सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद एक दूसरा माहौल बना है। ममता बनर्जी साहिबा पीछे हटी हैं। पीछे हटने से मुराद है 2 दिन से इनका कोई बयान नहीं आया, कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया जिससे बंगाल में एक और सा माहौल बने। ठीक है। तो बात यहाँ पर है गुज़िश्ता कल जो हुआ है वो तस्वीरें भी हमने देखी जब ममता बनर्जी अपने ही स्टेट में हुई घटना को लेकर सड़कों पर आकर मार्च निकाल रही थी, इंसाफ की बात कर रही थी। वो भी बड़ा हास्यास्पद लगा कि आप ही के स्टेट की बात है, टीएमसी पर सवाल है, कोलकाता पुलिस पहले से सुसाइड बता रही थी, बहुत से सवाल हैं जो अनसुलझे हैं, सीबीआई उन सभी का पता लगा रही है। लेकिन राधिका जी, चूंकि आप एक नेशनल टेलीविजन पर हैं और आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपने कहा पश्चिम बंगाल की घटना है तो मैं उस पर बोलूंगी, लेकिन नेशनल टेलीविजन पर होने के नाते प्लीज एक बार बोल दीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र हो या राजस्थान हो या बाकी कोई स्टेट हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध है तो आवाज उठनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए और सवाल भी पूछा जाना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी से। देखिए, इसमें मुझे किसी स्टेट का कोई किसी का नाम लेके कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो मैं प्रदेश का कोई नाम नहीं लूंगी। मैं एक औरत होने के नाते, मैंने भी नाम किसी का नहीं लिया, मैं नहीं, आपने स्टेट्स के नाम लिए, मैं स्टेट्स की नाम नहीं लूंगी। मैं बंगाल की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं बंगाल की मौजू पे बात कर रही हूँ। औरतों के ऊपर कहीं पे भी हमारे देश के किसी कोने में कोई हादसा होनी नहीं चाहिए। हो तो कार्रवाई होनी चाहिए और जिसने किया उसको जिस तरीके का उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए उसे मिलना चाहिए। अभी मैं 2-4 चीजें बताऊं। पहले तो हमारी ममता बनर्जी एक धुरंधर लीडर है। उन्हें स्टेज पे खड़े होके उनका पॉलिटिक्स करने में, सियासत करने को बेझिझक करती है, चाहे सच बोले, झूठ बोले, बाएं से दाएं चले स्टेज पे, दाएं से बाएं आए। उनको ड्रामा बहुत पसंद है। तो आज उनका ड्रामा कहाँ गया? आज एक चूहे की तरह हमारी ऑनरेबल मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री कहाँ है? वो एक औरत है, हम उन्हें दीदी कह के बुलाते हैं, तो हमारी दीदी कहाँ गई? हमारी कह रही हूँ क्योंकि वे हमारे राज्य की मुख्यमंत्री है। दूसरी बात मैं कहती हूँ, यहाँ पे एज इट इज बंगाली लोग बहुत ही इमोशनल है, ये सबको पता है। पर क्योंकि वहां का राजनीति एक गुंडा राजनीति था इतने सालों का, सिर्फ 34 साल और 12 साल आप जोड़े तब आपको पता चलेगा बंगाल में किस तरह वो तो लोगों के हाथ में था ना राधिका जी, लोगों के हाथ में था ना किसको वोट करें। हाथ में आ गया, बिल्कुल अभी लोगों के हाथ में आ गया, क्योंकि पहले डर के थे, आज उनको पता है कि वो एकजुट हो गए, अभी वो डरेंगे नहीं, अभी उन्हें एक दूसरे का सहारा है। आगाज भी उन्होंने किया, अंजाम भी बंगाल के लोग देंगे। और दूसरी मैं एक बात कह दूं, यहाँ पे इस मौजू पे हमने ये नहीं कहना कि स्टूडेंट मूवमेंट था, क्योंकि स्टूडेंट्स भी पैदा होते हैं माँ बाप के कोख, माँ के कोख से, बाप से। तो आज अगर बेटे के साथ बाप ने कहा मैं भी प्रदर्शन चलूंगा, ठीक है, समझ गई, नहीं कहते कि वो 50 समझ गई, लेकिन हाथों में ईंट नहीं उठानी चाहिए थी, पत्थर नहीं उठाने चाहिए थे। ये ईंट टीएमसी वालों ने करवाया कि नहीं? चले इस प्रदर्शन को जरा। साबिर अली जी, पश्चिम बंगाल के लोग इमोशनल होते हैं, राधिका जी कह रही हैं, लेकिन बात यह है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के बाद पूरा देश इमोशंस के साथ खड़ा रहा। इंसाफ की मांग पूरे देश से उठ रही है। हाँ, प्रदर्शन कहीं कहीं हो सकते हैं, लेकिन हर आम हो या खास हो, हर कोई चाहता है इंसाफ मिले। लेकिन ममता बनर्जी जिनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, कोलकाता पुलिस जो पहले दिन से सवालों के घेरे में है, ममता बनर्जी इन दिनों चुप क्यों है? देखिए, इंसाफ पूरा देश मांग रहा है, हम लोग भी चाह रहे हैं। ममता बनर्जी से लेके हम टीएमसी के हर एक कर्मी मांग रहा है, बंगाल के हर एक आवाम, देश की आवाम, सिवाय बीजेपी को छोड़ के, क्योंकि बीजेपी इस पे सियासत करना चाहता है। उनको इंसाफ से कोई मतलब नहीं है, उनका मकसद है सरकार को हासिल करना। देखिए, शुभेंदु बाबू बार बार पहुंच जा रहे गवर्नर के पास, मुझे 356 दिलाइए, मुझे सरकार। एक सरकार जिसको चुना हुआ, जनता के द्वारा चुना हुई सरकार को बार बार कई राज्यों में उन लोग गिराया है, कई खरीद फरोख्त करके गिराया है। उन लोगों के बैकडोर से घुसने का उन लोग का आदत है। महिलाओं के उत्पीड़न भारत वर्ष में कई स्टेटों में हम लोग हर जगह की निंदा करते हैं, हम लोग हर जगह की जस्टिस की मांग करते हैं। बंगाल हो या कलकत्ता हो, कहीं भी हिंदुस्तान में कोई भी आए, बदलापुर में जो घटना घटा, चाहे हाथरस हो, चाहे हिंदुस्तान की कोई भी, अभी उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी अगर किसी भी नारी के साथ अगर कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटा, उसको जस्टिस मिलना चाहिए। और बंगाल में भी जो हुआ,